Hi everyone. I hope you all are doing good. Yes, yes, yeah. So first of all, thank you so much for joining this webinar. Okay. I am Rusha Davish, a certified nutritionist with 5+ experience of catering in different kinds of women-related issues, health-related issues, weight loss, thyroid, PCOS, and everything. And also, I'm a mom of two kids. My elder one is 9 years old, and the younger one is 2 years old. So I have been through this journey of weight loss twice. So both of them are from cesarean. So I know okay, what works best for my body, and how to cater them to my clients. I have lost 15 plus kgs myself twice in the span of 6 months, and I was also diagnosed with PCOS when I was pregnant with my first one. So this curiosity led me कि क्या करना है आखिर ये पीसीओएस क्यों होता है मेरा वेट लॉस अब होगा कि नहीं होगा because I went to 90 plus kg after delivering my first kid. So it all started from there, and then slowly and steadily I started reading about it and gaining knowledge and all, and then I applied it to myself, and then from there on I know कि how to tackle take it forward and कैसे मैं अपने clients को cater कर सकती हूँ. Okay, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज अबाउट द पोस्टमार्टम वेट लॉस. पोस्टमार्टम मीन्स कि अगर जब हम प्रेग्नेंट होते हैं उसके बाद बेबी के डिलीवरी के बाद मेनी ऑफ अस हैव सीन कि हमारा वेट गेन होता है और बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है एंड मेनी पीपल फील कि अब उनको बॉडी उनको लगती ही नहीं है कि ये वही सेम पर्सन है जो वो 9 months एगो थे. तो वाई पोस्टमार्टम न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस मैटर्स बिकॉज ये इसलिए मैटर करता है बिकॉज इट सपोर्ट्स रिकवरी. डिलीवरी के बाद बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स बून की हीलिंग के लिए, टिश्यू की रिपेयरिंग के लिए एंड एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सही खाना स्टिचेस को हील होने में, अगर आपका बेबी सिजेरियन से हुआ है तो उस स्टिचेस को हील होने के लिए, यूटेरस को श्रिंक करने के लिए एंड ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. ऑल्सो इट प्रमोट्स ब्रेस्ट फीडिंग. अगर ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि आपके डायरेक्ट डाइट के ऊपर डिपेंड. ओमेगा 3 प्रोटीन, आयरन और हाइड्रेशन जो है वो ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट ऑल्सो बूस्ट द एनर्जी लेवल्स. सो अगर पोस्टमार्टम फेज में नींद की कमी होती है, इस वजह से एनर्जी क्रैश हो जाती है, फेटिगनेस होता है, तो इन सब चीजों के लिए एक बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट मील बहुत इंपॉर्टेंट है. बैलेंस डाइट से आपको सिर्फ एनर्जी नहीं मिलती है बल्कि आपको पूरा दिन उसको बेबी के साथ सस्टेन करने के लिए भी आपको वो प्रोवाइड करती है, हेल्पफुल रहती है. इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन. आपने देखा होगा कि मेनी मदर्स वेंट थ्रू आफ्टर गिविंग द डिलीवरी, दे वेंट थ्रू द पोस्टमार्टम डिप्रेशन फेज. तो उससे क्या होता है कि विटामिन डी की कमी, B12 की कमी, आयरन एंड ओमेगा जैसे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मूड रेगुलेटिंग हार्मोन्स को सपोर्ट करते हैं. तो इसके लिए भी हमें बैलेंस डाइट की बहुत नीड होती है. ये डिप्रेशन और एंजाइटी से भी हमारी हेल्प करती है. एंड ऑल्सो द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इट सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म हेल्थ. अगर अभी से आपने हेल्दी हैबिट्स बना ले जाए तो फ्यूचर में आपको पीसीओएस, डायबिटीज, थायराइड और ओबेसिटी के रिस्क की कमी हो जाती है. नाउ कमिंग टू द मेन थिंग कि व्हाई वेट लॉस मैटर्स. वेट लॉस क्यों जरूरी है? ऐसा क्या होता है कि जब हमारा वेट गेन हो जाता है उसके बाद हमें लगता है कि अब हमें वेट लॉस की जरूरत है, वी नीड टू लूज दैट काइंड ऑफ वेट. सो इट रिड्यूसेस द लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क. अगर ज्यादा वेट रिटेंशन से आपको हार्ट डिजीजेस के इश्यूज हो जाएंगे, आपके बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाएगी और जॉइंट पेन का रिस्क भी बढ़ता है. सपोज के एक बाउल है जिसकी कैपेसिटी है सिर्फ 100 ml. आपने उसमें पानी डाल दिया 200 ml, क्या होगा? वो ओवरफ्लो हो जाएगा. सेम वे हमारी बॉडी है. हमारी बॉडी का बीएमआई के अकॉर्डिंग और बोन डेंसिटी के अकॉर्डिंग, अगर हमारी हाइट के अकॉर्डिंग, अगर मेरा वेट होना चाहिए 65 kg, मेरा वेट अगर हो गया 80 kg, तो मैं कितने दिन तक मेरा बॉडी जो है, मेरी बोन्स जो है उस वेट को सस्टेन करेगी? ज्यादा देर नहीं सस्टेन करेगी. एट द एंड ऑफ द डे वो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी. हेल्थ रिस्क का इश्यूज हो जाएंगे. तो सेम इसके लिए हमें वेट लॉस मैटर करता है. देन अगेन इट इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी. हार्मोनल बैलेंस रिस्टोर होने से पीरियड्स रेगुलर होते हैं एंड नेक्स्ट प्रेगनेंसी के चांसेस भी हमारे बेटर हो जाते हैं. एंड ऑल्सो इट सपोर्ट्स द ओवरऑल हेल्थ एज वेल. सो धीरे धीरे वेट लॉस से थायराइड की फंक्शनल वापस स्टार्ट हो जाती है.
देन आपका अपना शुगर लेवल एंड स्टेमिना इंपॉर्टेंट होता है, दिस ऑल इम्प्रूव्स होता है। देन ऑल्सो इट अवॉइड्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ब्रेस्ट मिल्क। अगर जब हम रैपिड वेट लॉस करते हैं, यानी कि अगर हम बहुत तेजी से वेट लॉस करना स्टार्ट करते हैं आफ्टर गिविंग अ बर्थ, तो उससे क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी भी कम हो जाती है एंड ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई भी कम हो जाती है। जब हम न्यू मॉम बनते हैं तो हमारे फैमिली में प्रेशर होता है कि हमें, अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा खाना है सो दैट कि मिल्क का सप्लाई अच्छे से हो। बट द थिंग इज कि हमें सिर्फ 500 कैलोरीज की नीड्स होती है। अगर आप 500 कैलोरीज से ज्यादा एक्सीड ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कैलोरीज सरप्लस में जा रहे हैं। और अगर आप सरप्लस में जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका क्या होगा, वेट गेन होगा, ना कि वेट लॉस। Now coming to the tips for healthy postpartum weight loss. So first of all, you need to prioritize a balanced diet. Now what is balanced diet? Balanced diet होती क्या है, कैसी दिखती है? तो बैलेंस डाइट के अंदर आपको 3 एस्पेक्ट्स का इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है। द फर्स्ट वन इज द प्रोटीन। आपके डाइट में प्रोटीन होना मस्ट है। एंड नाउ प्रोटीन क्या है, प्रोटीन करता क्या है? प्रोटीन क्या करता है, आपकी मसल को रिस्टोर करेगा, आपका एनर्जी लेवल को सस्टेन करेगा। जैसे अगर आप सपोज अगर आप वेजिटेरियन, वेजिटेरियन के अंदर जो सोर्सेज होंगे वो दाल के सोर्सेज होंगे, टोफू के सोर्सेज होंगे, कर्ड्स के सोर्सेज होंगे। ये सारे सोर्सेज क्या होंगे, हमारे वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होंगे, जिसके अंदर हमारा चिकपीस आएगा, छोले आएगा, राजमा आएगा, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। देन अगर आप सपोज इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन के अंदर जो सोर्सेज होंगे वो चिकन के सोर्सेज, फिश के सोर्स, एग के सोर्स, दीज ऑल आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स। देन नेक्स्ट इज द कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? जो आप रोटी खाते हो, जो चावल लेते हो, जो मिलेट्स लेते हो, जो आपकी प्लेट्स में होती है, दीज आर ऑल, जो आपके पोहा है, राइस है, दीज आर ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या करता है, ये आपको एनर्जी देता है सो दैट आप थ्रू आउट द डे आप एक्टिव रहो, आप एनर्जीफुल रहो एंड आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी को मतलब इजिली फॉलो कर सको। इसके लिए क्या करना होता है, एंड देन कम्स टू द थर्ड पार्ट इज द फाइबर इनटेक। फाइबर इनटेक जो आपके वेजिटेबल्स हैं, जो आपके फ्रूट्स, जितने आप कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऐड करोगे अपने डाइट में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सपोज कि अगर आपकी प्लेट में एक सर्कल प्लेट है, राउंड प्लेट है, उसके अंदर आपको कितना है वो आपको डिपेंड करेगा कि आपका पोर्शन कितना होगा, वो आपके एज के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी कैलोरीज इनटेक के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना एक पोर्शन, आपको अपनी प्लेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हाफ पार्ट विल बी ऑफ vegetables, that is all your fibers. Try to add different kinds of fibers in your diet, different kind of vegetables, colorful vegetables in your diet. Then the another 1/4 will be the protein source. अगर आप अंडा ले सकते हो, आप चिकन ले सकते हो, फिश ले सकते हो, पनीर, टोफू, कर्ड, छोले, चिकपी, दाल, whatever you prefer. And the another portion will be of the rice or the roti, chapati, whatever you prefer. Now the second thing is you need to have the hydration also. अगर आपने पानी का प्रॉपर इंटेक नहीं करा, 3 to 3.5 लीटर्स ऑफ वाटर का इंटेक नहीं किया, उससे भी आपके ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क में सप्लाई में डिफिशियंसी आ सकती है। बहुत सारे लोगों की मेरे पास कंप्लेंट्स आती है कि मैम हमें पानी अच्छा नहीं लगता है, या फिर मैम हम भूल जाते हैं पानी पीना। उसको कैसे हम ओवरकम करेंगे? आप अलार्म लगा सकते हो। सपोज आपने अलार्म लगाया, हर आपने 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद का अपना अलार्म लगाया कि आपको पानी पीना है, बिकॉज हाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप हाइड्रेशन नहीं रहोगे, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, आपका गट क्लीन नहीं होगा, आपका गट क्लीन नहीं होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं होगा, आपका वेट लॉस स्लो हो जाएगा। ठीक है। सेकंड थिंग आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, कि आपने अगर अलार्म लगाया, अलार्म पे भी नहीं याद आ रहा है आपको, आपने डिफरेंट कॉर्नर्स में अपने घर में आपने वाटर की बोतल रख ली, 1 लीटर की आपने वाटर की बोतल रख ली किचन में, 1 लीटर वाटर बोतल आपने रख लिया अपने ड्राइंग रूम में, 1 लीटर का वाटर बोतल आपने रख लिया अपने बेडरूम में। जिधर जिधर आप जा रहे हो आपकी नजर पड़ी, अच्छा दिस इज माय बॉटल, आपने 1 सिप लिया, 2 सिप लिया, उसमें से कंटिन्यू थ्रू आउट द डे। तो मार्क की 4 बॉटल आपने 4 कॉर्नर में रख लिया एंड देन यू हैव टू ड्रिंक दैट। Then the third thing is you have to engage in regular physical activity. Now क्या होता है कि जब हम एक न्यू मॉम बनते हैं तो हमारे पास टाइम की कांस्टेंट कमी रहती है। टाइम की कमी की वजह से हम एक्सरसाइज पे इतना फोकस नहीं कर पाते हैं, अपने आप पे फोकस नहीं करते हैं, तो एक्सरसाइज इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, उस पे तो फोकस हो गई। तो उसके लिए क्या करना है कि पहले आपको बिल्कुल सिंपल स्टेप्स लेने, बेबी स्टेप्स लेने हैं। सपोज आपने वॉकिंग स्टार्ट कर दी, एक साथ नहीं करना है, 5 मिनट 10 मिनट के आपने थ्रू आउट द डे आपने वॉकिंग करी,
जैसे आप सो के उठे, 5 मिनट आपने वॉकिंग करी, अगर आप वॉकिंग नहीं कर पा रहे हो, ऑन द स्पॉट आप जॉगिंग कर सकते हो, ऑन द स्पॉट आप लंजेस कर सकते हो, आप स्क्वाट्स कर सकते हो, व्हाटएवर यू प्रेफर। छोटे-छोटे स्टेप्स करने हैं। सपोज आपने एक हैबिट बना ली, जैसे हम सुबह उठते हैं, आपकी एक हैबिट होती है आपको टीथ ब्रश करना है, ठीक है? आपने वो स्टार्टिंग से आपने बचपन से वो हैबिट सीखी है, आपको कोई फोर्स नहीं करता है कि हाँ, यू हैव टू ब्रश योर टीथ। सेम वे अगर आपने अपनी हैबिट बना ली कि अच्छा ठीक है, मैं जितनी बार मैं वॉशरूम जाऊँगी, मैं वॉशरूम में 10 स्क्वाट्स करूँगी। ठीक है? आप दिन भर में जितनी बार आप वॉशरूम में गए, आपने उतने स्क्वाट्स कर लिए, ये क्या हो गई? आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी हो गई। सो इट इज एसोसिएटेड विद अ थिंग, जिससे आपको याद रहेगी कि अच्छा मैं बाथरूम में जाऊंगी तो मुझे स्क्वाट्स करने हैं। इफ आई डू स्क्वाट्स, वो एक दिन में आप 5 बार गए, आपके 50 स्क्वाट्स हो गए। ठीक है? तो दीज आर द प्रैक्टिकल एंड रिलायबल टिप्स, जिससे कि आप डेली एक्टिविटी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में वापस मेंटेन कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो। ठीक है? देन आपने लाइट स्ट्रेचेस कर लिया, आपने योगा कर लिया। सपोज आप खाना खाने के लिए जा रहे हो, तो खाना खाने से पहले आपको क्या करना है? आपको कोशिश करना है 5 मिनट के लिए आपने ऑन द स्पॉट जंपिंग कर ली। ठीक है? आपने जंपिंग जैक्स कर लिए, या फिर आपने कोई सी भी एक किसी भी आपको हैबिट्स को किसी भी चीज के साथ आपको टाई अप करना है, सो दैट कि वो आपको याद रहे कि अच्छा आपको ये चीजें करनी है डे टू डे, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट और विदाउट एनी एक्स्ट्रा थिंकिंग। देन कमिंग की प्रैक्टिकल माइंडफुल ईटिंग करना है। प्रैक्टिकल माइंडफुल ईटिंग कैसे होता है? हर मील को आपको ध्यान से खाना है, स्क्रीन टाइम के बिना खाना है, और जब आपको भूख लगती है और जब आप फुल हो जाते हो, उस सिग्नल को आपको पकड़ना है कि आपका जो आपकी बॉडी है वो कब आपको बोल रही है कि ओके। जैसे सपोज इफ आई एम ईटिंग माई फूड, मेरे ब्रेन ने मुझे बोला मैंने खा लिया, बट स्टिल आई एम वॉचिंग नेटफ्लिक्स, और मैं खा रही हूँ खा रही हूँ खा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपना सीरियल खत्म करना है, साथ में मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या खाया, कितना खाया, मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है? तो सेम उससे क्या होता है कि आपको ये चीजें आपको क्यों रखना पड़ेगा? अच्छा, मेरे पेट ने बोला नहीं, इट्स इनफ, नाउ मैंने खा लिया है, अब मुझे स्टॉप करना है। तो उस सिग्नल को आपको पकड़ना है। आपकी प्लेट हमेशा आप छोटी रखनी है आपको। ठीक है? बहुत बड़ी प्लेट नहीं रखनी है कि जिसमें बहुत सारा खाना आ जाए। प्लेट छोटी रखनी है, माइंडफुल रखना है, आपको अपने फ्लेवर्स का ध्यान रखना है, आप क्या खा रहे हो। डेली आप क्या करो, जब भी आप खाओ, खाने के जैसे आपने लंच खाया, लंच के बाद जब आप डिनर में खाना खाने बैठो, उससे पहले आप याद करो कि आपने लंच में क्या खाया था। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अगले 2 दिन का मील आपको याद नहीं रहेगा कि आपने क्या खाया था। क्यों? क्योंकि हम प्रेजेंट नहीं होते हैं खाने में। ठीक है? तो अगर आप प्रेजेंट नहीं हो तो आपकी बॉडी कैसे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी? ठीक है? तो बी माइंडफुल ऑफ ईटिंग कि आप क्या खा रहे हो, और हमेशा स्लोली खाना है, च्यू प्रॉपर करना है। ठीक है? एंड देन डोंट हेजिटेट टू सीक सपोर्ट। व्हेन जब हम न्यू मॉम बनते हैं तो सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है हमें। ठीक है? तो डोंट हेजिटेट। सपोज आपका अगर आपका अनदर बेबी है, या आपके घर में कोई बच्चा है जो वीक है पढ़ने में, ठीक है, सपोज इज वीक इन मैथ्स, वो स्कूल भी जा रहा है, लेकिन अगर वो वीक है, आप उसको अलग से खुद पढ़ाओगे, इफ नहीं तो आप उसको ट्यूशन की सपोर्ट दोगे। करेक्ट? तो सेम वे अगर आपको जरूरत लगती है कि यू नीड अ सपोर्ट, आस्क योर हस्बैंड, आस्क योर फैमिली, आस्क योर इमीडिएट फैमिली मेंबर कि मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे खाने में बैलेंसिंग चाहिए, या मुझे वॉकिंग पे जाना है तो आप 10 मिनट बेबी को संभाल सकते हो, या मुझे जो भी करना है, जस्ट स्पीक। नाउ व्हाई पोस्टमार्टम वेट गेन हैपेंस? आपने किसी को देखा है कि डिलीवरी हुई एंड जितना वेट पे उसने प्रेगनेंसी स्टार्ट करी थी, वो वापस उस पे आ गया? So the thing is why postpartum weight gain happens. Okay, what happens is when we are pregnant, estrogen and progesterone suddenly drops, and what happens? They start storing fat, and their cravings is increasing, right? So what happens? Our body stores fat in it, and we need to remove that fat. So how we will going to remove that fat? We don't know what to eat, how much to eat, and when to stop. Then the second thing is prolactin. What is prolactin? Prolactin is basically a hormone which gives the milk supply, which increases the milk supply, which boosts the milk supply. Okay. So the next is the stress hormones, which is cortisol. Cortisol stores fat basically. Okay. Cortisol जो होता है वो belly fat store करता है. After a delivery, you have always seen the mommy pooch. Okay, it has a cortisol in it. It has a
fat in it, which stores it. So for that also, because there is a storage of fat, we are breastfeeding also, हम breastfeeding करते हैं उस टाइम पे, तो बॉडी को कहीं ना कहीं डिमांड होती है कि अगर सपोज ये बंदा सडन इसको खाना नहीं मिला, तो हाउ ही इज गोइंग टू गिव द मिल्क टू हिज बेबी. So for that purpose, body stores fat in the form of cortisol also. Okay. Then there are few factors like lifestyle changes. Yes, the same. यहाँ पे कैन बी ऑल्सो से मतलब फैट के बारे में ये होता है कि लोगों को सारे ही फैट अनहेल्दी होते हैं या कुछ नहीं, फैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैट. ठीक है, वन इज गुड फैट, वन इज बैड फैट. ओके, जब अगर हम एक ब्लड टेस्ट भी करने जाते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल में भी एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है. अगर हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, तो हमें चांसेस हैं कि हमें हार्ट की डिजीजेस हो सकती हैं, या कोई भी डिजीजेस, अदर डिजीजेस हो सकती है. हमारी फैट, जो हमारा हार्ट है उसके ऊपर फैट के टिश्यू लेयर्स जमा हो जाते हैं. अंडरस्टूड. सो उसके लिए क्या होता है, जैसे हमारे एवोकाडो है, ठीक है, हमारे सीड्स होते हैं जैसे चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, दीज आर ऑल गुड सोर्सेज ऑफ फैट्स. देन सपोज देयर इज ऑयल. जब हम डीप कुकिंग करते हैं, हम डीप फ्राइंग करते हैं, उसके अंदर हमें ऑयल की जरूरत होती है, तेल. तो अगर हम डीप फ्राइंग करते हैं एंड वी आर यूजिंग एक्सेस ऑफ ऑयल, दैट इज अ बैड fat. Okay, so there is a difference between good and bad, and you need to know what is how much you have to take, whether it's good or bad. अगर हम excess of everything is bad, it's not like whether suppose avocado is a good fat, तो आप उसको एक बार में 4 avocado खा सकते, बिकॉज क्या होगा उससे, उसके अंदर है तो कैलोरीज. ठीक है, वन एवोकाडो हैज मेनी कैलोरीज, तो उससे क्या होगा, आपका जब कैलोरीज आपके सरप्लस में जाएंगी, देन इट विल इंक्रीज द वेट ऑन. Okay, so you need to understand how much your body needs anything, whether it's fat, whether it's fiber, whether it's protein. Okay. Then coming to the second part of why postpartum weight gain happens is the lifestyle changes. Now, how lifestyle changes factors? नींद की कमी से there is a hunger hormone called ghrelin and leptin. These two becomes imbalanced because obviously night time pe we need to feed the babies. Okay, daytime pe also we have to do our household chores. So because of that, we have a sleep deprivation, and for that the weight gains happens. Then another factor is the dietary changes. Physical activity reduces, and when the physical activity reduces, the deficit becomes low and the weight gain starts happening. Then another factor is cravings and emotional eating. Sometimes when we are in the depression or all, जब new baby होता है, we can't go outside. ठीक है, हमारी social life hamper होती है, तो it gives a stress factor to us. So उसकी वजह से what we do, we start doing emotional eating, and when we start doing emotional eating, it triggers our body. It triggers our body in a such that it starts storing fat in the form of repulsor, and then it leads to the weight gain. Then there are many other factors as well, like genetics, age, socioeconomic conditions. There is also postpartum thyroid. When we become a pregnant, then our hormones are, in all the hormones are in good condition, because उनको baby को हमें produce करना होता है, baby के brain developments, baby के spinal cord, nuclear cords, everything comes in a place. So at that time आपने देखा होगा कि आपके hair की growth भी अच्छी होती है, everything is in good condition. Why? Because we are taking extra care of our body, right? So in that way, हमें good feel होता है because we are eating properly. Why? Not for ourselves, but for our babies. But after the baby, everything goes into the backseat. Because baby अब बाहर आ गया, अब अपनी चिंता है नहीं, we have to do paper for the baby also. So this all leads to the weight gain only, because postpartum weight retention happens with the water retention as well. Suppose we are eating something and body's metabolism is very low, so body is taking much time to digest. So if the digestion is not having properly, the fat is getting stored in the belly. So this happens with the weight gain. Now coming to some statistics, why weight gain happens and all. So there is a statistics in India that 91.3% women they retain their weight gain, and with 55% of the pregnant women, the postpartum women, they are moving to a higher BMI category.
then 60% of women between 3 to 6 months में they weight loss करती हैं, they start doing the weight loss because they know कि हाँ उनको office join करना है या family functions में whatever prefer. Yes, Vasim. Can you simplify this BMI? What is it BMI? Yes, BMI is your body mass index. ठीक है? So suppose आपका एक प्रॉपर आपकी एज है, वेट है एंड आपकी हाइट है, उसके अकॉर्डिंग हम बीएमआई कैलकुलेट करते हैं एंड उस बीएमआई के अकॉर्डिंग ही आपके बॉडी को पता चलता है कि आपको बॉडी को आपको कितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, कितने कैलोरीज का इंटेक आपको करना है. सपोज अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको कितने कैलोरीज का इंटेक चाहिए आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको सस्टेन करने के लिए. अगर आप ऐसे बैठे भी हो तब भी आपकी बॉडी को बैठने के लिए भी एक कैलोरीज की जरूरत है. आप ऐसे सिंपली आप नहीं बैठ सकते. यू आर यूजिंग सम कैलोरीज, यू आर यूजिंग सम nutrients from your body to sit like this only. If you are moving your hand like this, you need some energy. So these are all comes under the BMI category कि आपकी बॉडी को मूव करने के लिए throughout the day कितनी एनर्जीज की जरूरत है. How much energy it needs to sustain to do their day-to-day daily activities without any extra efforts or anything. I hope this is clear. Okay, and there is another data that NFHS 4K according, there are 30% of postpartum women who are overweight or obese. So there are key nutritional needs for moms. That is the number one is protein. Breast milk के production के लिए, muscle repairing and immune system के लिए, the protein is very essential thing. Like suppose if you are a vegan, then you are going to go for the lactose free milk, you are going for the lactose free yogurt, tofu. These all will come under the vegan source of protein. If suppose if you are a non-vegetarian, then eggs, fish and everything will come under the protein source. Then there is different kinds of legumes, dal. These will all comes under the protein. Then for iron, what is iron? After the delivery, blood loss happens, and for the recovery of the iron deficiency, we need to include spinach, methi, fenugreek, that is rajma, jaggery, dates, bajra. These are all the iron sources. Then there is calcium sources. Calcium is bones को strong बनाने के लिए and baby के development के लिए calcium is very important. It's tie up with the vitamin D and which improves the bones density. So for the vitamin D, you need sunshine, you need fortified plant milk, and you need mushrooms. These are the good source of vitamin D. And suppose if you need a calcium source, then ragi, which is a very good source of calcium, sesame seeds, then tofu, then leafy greens. These are all the very good source of calcium. Then there is DHA, omega-3, and EPA. This is very important for the brain development of the baby. So the sources of the DHA is walnuts, flax seeds, chia seeds, and fish oil. So suppose if you are a vegetarian sources, you can stick to the chia seeds, flax seeds, and walnuts, or not, then you need to switch to the supplements. Then there is folate also, that is folic acid. This is for the spinal and the neural development for the baby. So for that, you need to include broccoli, you need to include chickpeas and leafy greens in your diet. And the extra tip here which I can give you is that only 300 to 400 extra calories we need for the breastfeeding purpose. You are not supposed to eat for people of 2 if you are breastfeeding. So suppose if you are right now, you need a 1500 calories for the weight loss. So, and you are breastfeeding. So you will be needing only 1800 to 1900 of calories and not 2500. Okay. And you need to avoid all kind of junk foods, all kind of sugary items, refined items, maida, and also you need to include variety of vegetables and fruits in your diet. In every meal, you need to include protein, you need to include fiber. Now coming to the common myths about postpartum weight loss. There are many myths. The first is that when you are breastfeeding, you automatically lose weight. It's not, basically a reality. Breastfeeding, what happens if you are a breastfeeding, we tend to overeat. When we overeat, we are in the calorie surplus and not in the deficit. So it's started to weight gaining and not the weight loss purpose. Then the second myth is we should be back to your pregnancy weight within 6 weeks.
time doesn't define ki how much you need to lose weight within 6 months if you need to join office or something. Body को time चाहिए to recover, to heal, उस shock से 9 months के shock से वापस आने के लिए. So what you need to do is you need to give yourself a time for the weight loss, because you have done a very incredible job of giving birth. So you need to respect your body. You need to give time to your body to heal. Then few people said that spot reduction is possible. They are lean and they have just tummy, so they just want to reduce the tummy fat, but it's not possible, because myth reduction is a particular spot reduction is a myth. Because our body doesn't know. आपकी body को आप डिक्टेट नहीं कर सकते हो कि अच्छा ठीक है, ये बुशरा की बॉडी है, बुशरा की बॉडी को हैंड से रिमूव करना है फैट, या उसको फेस से रिमूव करना है. वो खुद डिसाइड करेगी कि उसको कहाँ से रिमूव करना है. तो जहां पे भी एक्स्ट्रा फैट है, बॉडी पहले वहां से फैट रिमूव करेगी एंड देन इट विल बी कमिंग बैक. Then the fourth myth is that strict diets are necessary for postpartum weight loss. No, not just for postpartum weight loss. Suppose if you are in any medical condition also, or even if you have a thyroid or PCOS also, you don't need a strict diet. What is diet? Basically, when we are eating clean, we should not call it as a diet, because that's what our parents, our grandparents, our four grandparents, great grandparents have done. So हमें उसकी जरूरत नहीं है कि हमको डाइटिंग करना है. इट्स जस्ट अ वर्ड कि हम डाइट पे हैं. नो, वी आर डूइंग क्लीन ईटिंग. ठीक है. आजकल जब हम जंक खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, या हम घर पे भी अगर हम पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज खा रहे हैं, तो वो खाना होता है. लेकिन अगर हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चिकन, मीट खा रहे हैं, तो दैट इज डाइटिंग. So it's just a myth कि हमको, it's just a mind game. आपको healthy खाना है so that it's sustainable for a long period of time. Then there are few more myths for diet related. That is like, suppose you need to exercise intensely to lose weight. As I mentioned earlier, आपको exercise की जरूरत नहीं है. 80% of the weight loss will happen with the diet only. So अगर आपकी diet proper है, suppose आप दिन भर में जिम जाते हैं, you go to gym 3 hours in a day, and you are eating without taking care of your body. कितनी calories you are eating? 2000 3000 calories per day. So you are not going to lose weight. तो जब तक आपका फूड का इंटेक प्रॉपर नहीं है, you can't be losing weight. Then the myth number 6 is, if you do not have enough milk with your first baby, you want with your next one. It's not the case. With my first one, my daughter was born. So, it took me approx 1 month to start, giving her normally breastfeeding part. And with the second one, for my second one, he is now 2 years old. तो उसके साथ मेरा instantly supply आया. Because so it's not correlated कि आपका अगर पहले वाले के साथ कोई इश्यू आया है सप्लाई में, तो सेकंड वाले के साथ भी वही होगा. या अगर आपको पहले वाले बेबी के साथ आपको मिल्क सप्लाई आया ही नहीं, तो आप प्री डिसाइडेड मत होना पहले से कि सेकंड के साथ भी नहीं होगा. इट कैन हैपन. Okay. Then there is a myth number 7 is that baby bumps disappears immediately after delivery. I think nobody has seen कि हाँ उसका baby bump कम हो गया. Even after 2 years, 3 years, 6 years, 7 years also वो रहता है. अगर आपने प्रॉपर कोर एक्सरसाइज नहीं करी, अगर आपने प्रॉपर अपने डीआर को फोकस नहीं किया, अगर आपने अपना प्रॉपर प्रोटीन का इंटेक नहीं किया, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. सो दैट बेली फूड, दैट मॉमी फूड इज गोइंग टू स्टे देयर फॉरएवर इफ you have not targeted those specific area. Yes, Vasim. You said about DR. Can you please elaborate that to what is DR? DR is the diastatic recti. So what is that? There is, after delivery, we have a line in the abs which is a center. Okay, so after delivery जब हमारा यूट्रस ग्रो होता है, where बेबी जहाँ पे स्टोर होता है, रहता है, उसके बाद ये एब्स है हमारे, इसके अंदर सेपरेशन हो जाती है लाइक दिस, एंड देयर इज अ गैप हियर. सो अगर आपने, एंड देन इट मेक्स आवर कोर लो, वेरी वीक. ये आपका टमी का एरिया है, मिड एरिया. अगर इसमें गैप हो गया तो आपका कोर वीक हो जाएगा. अगर आपने स्नीजिंग भी करी तो आपको यूरिन लीकेज के इश्यूज हो सकते हैं. आप ज्यादा देर आप वॉकिंग नहीं कर सकते हो, आपको प्रोलैप्सिंग का इश्यूज हो सकता है, आपका यूट्रस बाहर आ सकता है विद दिस. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डीआर को हमको पहले इसको बंद करना है. जब ये ऐसे बंद होगा तब आपकी टमी हील होगी, तब आपका मॉमी पूछ बंद होगा. सो दिस इज कॉल्ड the separation of abdomen lines. That is DR. Okay.
then the myth number, another myth is that breastfeeding से आपको pregnancy नहीं होगी. So ovulation कब start हो जाएगा आपको पता नहीं चलता, because breastfeeding के बाद many people don't get periods after 7 months, 8 months or 9 months also, or maybe 2 years also, till 2 years. So it doesn't mean कि आपको next delivery नहीं होगी. So ovulation can start anytime, even after 1 month only. So just be sure कि if you are not having your periods, then take care of your body, take care of things कि आपको second pregnancy भी हो सकती है immediately within a 1 month only. Now coming to the most realistic and practical weight loss tips for moms. This is very important. So postpartum, nutrition plays a significant role in your recovery and weight loss journey. Skipping meals or going on crash diets can delay healing and reduce milk supply. Then instead of focus on nourishing your body with whole foods and balanced meal. So आपको क्या करना है कि आपको focus करना है whole food के ऊपर and balanced meal के ऊपर. आपको suppose I can give you an example like कि आपको family वाला खाना खाना है, बस smartly खाना है. You don't need to cook separately for yourself if you are a mom and if you are on a weight loss only, or if you are a postpartum mom or anyone, you don't have to cook yourself separately. In my plan also I told my clients कि आपको अलग से separate नहीं खाना है, आपको अपने लिए अलग से cook करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने लिए दिन भर 3 घंटे किचन में बिताने की जरूरत नहीं है, आपको smartly play करना है. How you are going to play that smartly? Suppose आपकी फैमिली में बना है आलू की सब्जी, रोटी एंड चावल. These are three items. आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लिए, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है, आपने 2 रोटी ले ली अपने लिए, आपने चावल छोड़ दिए, या तो आप रोटी लोगे या आप चावल लोगे, बिकॉज बोथ आर कार्ब सोर्स. तो आपको सिर्फ एक चीज को चूज करना है. देन द सेकेंड इज सब्जी है आलू की, ठीक है, आपने वो ले लिया, थोड़ी सब्जी ले लिया आपने. नेक्स्ट आप क्या करोगे, आप उसके अंदर सैलेड ऐड करोगे अपने लिए, ठीक है, आपको उसको कुक करने की जरूरत नहीं है. आप किचन में गए, आपके फ्रिज में रखा हुआ, आपने कुकुम्बर काट लिया, आपने अनियन कट कर लिया, आपने टोमेटो ले लिया. दिस इज इनफ. कुछ एक्स्ट्रा फैंसी नहीं लेना है आपको, एक्स्ट्रा सैलेड का आइटम्स नहीं लेना. दिस 3 आर सफिशिएंट. देन नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप मॉम हो, आप अपने लिए कुछ और नहीं कर सकते हो. आप अपने फ्रिज में आपके पास एग्स रख सकते हो, आप अपने फ्रिज में स्प्राउट्स रख सकते हो, आप अपने फ्रिज में बॉइल्ड छोले, बॉइल्ड राजमा रख सकते हो, या फिर सिंपल आप अपने फ्रिज में दही रख सकते हो. वेदर इट्स पैकेज एपिगामिया ग्रीक योगर्ट, मिल्की मिस्ट का ग्रीक योगर्ट, या फिर नॉर्मल होम कुक्ड योगर्ट ऑल्सो. आपने वो ऐड कर लिया, आपका मील कंप्लीट है. आपके फैमिली ने क्या खाया, आलू की सब्जी रोटी, आपने अलग से कुछ नहीं कुक किया, आपने उसमें सैलेड ऐड किया, आपने उसमें कर्ड ऐड किया, आपका मील रेडी. या फिर आपके पास सपोज स्प्राउट्स रेडी है, आपने स्प्राउट्स ऐड कर लिया. सो जस्ट स्मॉल ट्रिक्स और टिप्स जो आपको स्मार्टली प्ले करना है अपने डाइट को, कैसे हमें हेल्दी बनाना है, कैसे बैलेंस बनाना है, कैसे न्यूट्रिशन बनाना है. देन सेकंड इज यू नीड टू एलिमिनेट द लिक्विड कैलोरीज. Suppose if we are going outside in a restaurant or something and we are going to order, mojito or something. So what they do, they put lots of sugar in it. So if possible, try to, have a lemon water, or maybe, simple plain sparkling water. Like suppose I can show you here. Here I have a no sugar ka zero sparkling water with me, if you can see. Okay. So these have 0 calories. So if you want, you can have this 1 glass because it has 0 calories. So इससे क्या होगा, आपकी satisfaction भी, आपको cravings भी हो गया, प्लस क्या हुआ, आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं ली. लिक्विड कैलोरीज ऑल्सो क्या होती है, आपको सपोज भूख लगी है, आपने एक एप्पल खाया या आपने एक मैंगो ले लिया, इट्स इनफ. लेकिन अगर आपने वो शेक के लिए लिया, अगर आपने वो मैंगो शेक बनाया, आपका एक मैंगो से शेक नहीं बनेगा, या आपका एक कीवी से कीवी शेक नहीं बनेगा. यू नीड लॉट्स ऑफ इट. सो वो ज्यादा क्या होगा, आपका कैलोरी बढ़ा देगा. तो दिस इज कॉल्ड द लिक्विड कैलोरीज विच यू नीड टू एलिमिनेट कंप्लीटली फ्रॉम योर डाइट. यू कैन रिलाई टू द डाइट को 0 कैलोरीज को, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, lemon water, chia seeds water, these are good. Then you need to be mindful of eating. How you are going to do that, like in the last slide also I mentioned ke you need to be present while eating. How you are going to, what you are going to eat, you need to tell your body, okay, this is the tofu, I am going to eat tofu.
this is the salad, I am eating salad. So tell your body what you are eating. आप क्या खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? क्योंकि आपको थ्रू आउट द डे आपको सस्टेन करना है एनर्जी. आपको बेबी के लिए आपको मिल्क सप्लाई की जरूरत है, आपको अपने लिए खाने की जरूरत है. सो यू नीड टू टेल योर बॉडी सो दैट बॉडी कैन रिएक्ट, बॉडी कैन थिंक कि अच्छा ये खाना स्टोर करने के लिए नहीं है, ये खाना हमें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए है. सो इट्स नॉट गोइंग टू स्टोर इट एज अ फैट. Then also you need to include high fats also, like ghee, coconut, avocado, which I told you, which Wasim has also asked me what are good fats and bad fats, and I've given you the example also of avocado is a good fat. So you need to include those as well in your diet. Then you need to stay hydrated as well. अगर आप हाइड्रेटेड नहीं हो, अगर आप अपने पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं रख रहे हो, तो आपका मिल्क सप्लाई में डेफिशिएंसी इज प्रीटी कॉमन. You can include herbal teas for the hydration. You can include coconut water. You can include, if you are breastfeeding, you can include fenugreek seeds water. Fenugreek is very a good source for the breastfeeding milk supply के लिए. Then also ajwain and jeera water. These ajwain, jeera and the fenugreek is a very good source for the breastfeeding boosting के लिए. Then there are you need to limit your processed food. Suppose I have never tell my clients कि आपको डाइट प्लान में बर्गर नहीं खाना है, आपको पिज्जा नहीं खाना. आई गिव एवरीथिंग. और वो क्यों? बिकॉज क्योंकि अगर सपोज अगर आप सेम चीज डेली डेली खा रहे हो, इट विल बिकम मोनोटोनस टू यू, इट विल बिकम बोरिंग टू यू, यू वॉन्ट बी एबल टू सस्टेन इट. So for that period, you need to limit your processed food. If you are not, limiting the processed food, suppose आप restaurant गए, you went to McD. There was, you ordered French fries also, you ordered latte coffee also, you ordered burger also. So now how you are going? अगर आपने तीनों चीज ले लिया, what it will do? जो भी आपने एक वीक में आपने अपना weight loss किया है, it will be coming back. So you need to eat mindful and smartly. You will have half a burger, you will have 1 to 2 pieces of French fries, that's it. And then you can have a coffee. So you need to know कि limitation should be the key. अगर आपने लिमिट में खाया है, सब कुछ खाया है, तो आप सब कुछ खा सकते हो. देयर इज नथिंग कॉल्ड अ बैड फूड. ठीक है, बैड फूड बिकॉज फूड इज फूड. आप फूड को कैटेगराइज नहीं कर सकते हो कि ये अच्छा फूड है, ये खराब फूड है, ये ऐसा फूड है, ये वैसा फूड है. नो, एवरी फूड कैन इज गुड फॉर यू. बस आपको पता होना चाहिए कि हाउ मच यू हैव टू ईट and when you need to stop, when you are going out somewhere or when you are eating junk, you need to know कि when you have to stop. ठीक है, सपोज आप कुछ खा रहे हो, अगर आपकी बॉडी ने सिग्नल दिया कि आपको स्टॉप करना है, तो यू नीड टू स्टॉप. अगर यू आर गोइंग समवेयर, देयर इज अ रेड लाइट, तो आपको ऑटोमेटिक वहां पे रुकना है. आप अपनी गाड़ी आगे नहीं लेके जा सकते हो, या तो आपका एक्सीडेंट होगा या आपके घर पे चलाना है. देयर आर टू थिंग्स. तो सेम विद द बॉडी. अगर आपकी बॉडी ने आपको सिग्नल कर दिया कि बेटा बुशरा अब तुम स्टॉप हो जाओ, तो मुझे रुकना है. अगर मैं नहीं रुकी, आई विल बी लाइक दिस. ओके, तो सेम थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें कब रुकना है. अनदर थिंग इज you need to cut down on the refined carbs. What is refined carbs? Like suppose you are eating मैदा, ठीक है, या जैसे आपने खाया मोमोज. मेरे क्लाइंट्स थे एक, उसने बोला कि मैम हम तो मोमोज कितना भी खा सकते हैं बिकॉज वो स्टीम होता है. आई सेड वेरी गुड, किसने बताया आपको आप कितना भी खा सकते हो? बिकॉज कितना भी नहीं खा सकते है, तो क्या वो मैदा, दैट इज रिफाइंड कार्ब्स. तो यू नीड टू बी, अब बना वो स्टीम में डीप फ्राइड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अनलिमिटेड क्वांटिटी में खा सकते. तो आपने 2 पीस खाया, 3 पीस खाया, दैट्स इनफ. ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी जब सपोज आपकी बॉडी गार्बेज नहीं है, आपकी बॉडी डस्टबिन नहीं है, आपकी बॉडी फ्रिज नहीं है जो आप एक्स्ट्रा स्टोर करोगे. मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैम अब मैंने तो ये खाया था, लेकिन मेरे बेबी का ये एक मील बच गया, मैं उसको कहाँ फेंकूं, मैं ही खा लेती हूँ उसको. तो आई ऑलवेज टेल देम यू आर नॉट अ गार्बेज बॉक्स. आप अपनी बॉडी को गार्बेज बॉक्स की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो? व्हाई गिविंग इट एक्स्ट्रा? या तो आप उसको फ्रिज में रखो, अगर कुछ चीज बच जाएगी, या तो आप उसको लेफ्ट ओवर को आप फ्रिज में रखते हो, या उसको आप थ्रो कर देते हो. अगर आपने खा लिया तो आप वो चीज बन गए. नाउ यू नीड टू ऑल्सो ड्रिंक मोर वाटर व्हेन यू आर ऑन अ वेट लॉस. अगर आपका हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था प्रीवियस हाफ एन आवर पहले, कि अगर आपका हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है,
आपका गट क्लींस नहीं होगा, और अगर आपका गट क्लींजिंग नहीं हुआ, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपका वेट लॉस स्लो हो जाएगा। तो आपको पानी पीना है इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर, कि वो गर्मी है या ठंडी है या रेनी सीजन है, व्हाटएवर, यू नीड टू ड्रिंक वाटर। चाहे आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे आप कोई भी हो, इट डज इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, यू नीड टू ड्रिंक वाटर। अगर आप पानी पियोगे, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, वो पानी से ही टॉक्सिन रिलीज होता है। आपने देखा होगा कि जब जब हमारी बॉडी को किसी चीज की जरूरत होती है, या सपोज किसी बेबी ने कोई मेडिसिन खा लिया, कुछ खा लिया, ठीक है, उसको डॉक्टर क्या करता है, एक ऐसी मेडिसिन देता है ताकि उसको यूरिन पास हो, उसको स्टूल पास हो, ताकि उसके स्टमक से जो उसने एक्स्ट्रा एलिमिनेशन जो होगा वो यूरिन के थ्रू होगा। तो इट हैपेंस विद द वाटर ओनली। तो वाटर को आपको इंपॉर्टेंट एक एज अ फ्रेंड की तरह यूज करना है, एज अ टूल। अगर आपने जितना पानी पिया, आपका वेट लॉस उतना होगा। दिस इज द फैक्ट। आपने पानी पिया, आपको भूख भी कम लगेगी। आपने पानी पिया, आपको पता है कि अच्छा आप कुछ कर रहे हो, अच्छा मैंने एक गिलास पानी पी लिया, अब आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपको भूख लगेगी नहीं। Now both tips थे, and now this is the physical activity. Why physical activity is important? You need to incorporate regular physical activity. Like I already told कि अगर आप suppose if you are going to the washroom, you can do 10 squats. Suppose if you have an elder one, you are waking up, so उसको उठाने से पहले आपने 10 lunges कर लिए, ठीक है। या फिर आपने ऐसा किया कि आप सपोज आप किचन में कुकिंग कर रहे हो, आप सब्जी बना रहे हो, सब्जी बनाते बनाते क्या किया आपने, ऑन द स्पॉट आपने वॉकिंग करनी स्टार्ट कर दी। आप सब्जी भी बन रही हो, आपकी वॉकिंग भी हो रही है। तो यू आर डूइंग अ डुअल पर्पस। आपके स्टेप काउंट भी कंप्लीट हो रहे हैं, आप मूवमेंट कर रहे हो, आपका कैलोरीज बर्न हो रहा है, आपका वेट लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी माइंडफुल ट्रिक्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। देन ऑल्सो यू नीड टू फाइंड एक्टिविटीज विच यू इंजॉय। कोई ऐसी एक्टिविटीज ढूंढो विच गिव्स यू जॉय, जो आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कर सकते हो। इट कुड बी डांसिंग, इट कुड बी जुम्बा, इट कुड बी पिलाटे कर सकते हो आप, या फिर आप सिंपल होम बेस्ड एक्टिविटी कर सकते हो, व्हाट एवर यू प्रेफर। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। Then you need to squeeze in more steps. I always tell my clients to complete their step. अगर आपने step count complete कर लिए throughout the day, जो भी आपके BMI के according है, so then you don't need to do extra activity or extra workout for the weight loss purpose. So just remember कि हम exercise सिर्फ weight loss के लिए नहीं करते हैं, हम exercise fit रहने के लिए करते हैं। अगर हम अभी फिट नहीं होंगे, अगर हमारी बॉडी अभी एक्सरसाइज हम नहीं कर सकते, अगर हम बॉडी हाँफने लग गई हमारी, हम अभी स्टेयर चढ़ने में, अगर हम 30 की एज में अगर हम स्टेयर नहीं चढ़ पा रहे हैं प्रॉपर्ली, 2 फ्लोर 3 फ्लोर तक नहीं जाते हैं, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि आप 40 की एज के बाद आप 1 फ्लोर भी चढ़ पाओगे? नहीं चढ़ पाओगे। तो उसके लिए हमें फिट रहना जरूरी है। उसका पर्पस है वर्कआउट करना। वर्कआउट का पर्पस है फिट रहना, ना कि वेट लॉस करना। Then try to increase a high intensity interval training like HIIT. So suppose अगर आप वेट लॉस के ऊपर हो और आप 6 डेज आपने अपना वेट लॉस को दिया हुआ है वर्कआउट करने के लिए, तो 2 डेज यू नीड टू डू द कार्डियो, 4 डेज यू नीड टू डू द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सिर्फ आपको पसीना बहाने से आपका वेट लॉस कम नहीं होगा। दिस यू नीड टू रिमेंबर। फ्यू ऑफ माय क्लाइंट्स है कि मैडम हम वर्कआउट करते हैं, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, हमें पसीना ही नहीं आता है, तो हमारा तो वेट लॉस ही नहीं होगा। मैंने उनको बोला अगर पसीना ही चाहिए तो तुम धूप में जाके खड़े हो जाओ, सिंपल। इतने पसीने आएंगे आप अपने आप पतले हो जाओगे। करेक्ट। सो दिस इज द थिंग कि आपको पसीने से वेट लॉस नहीं होता है। वेट लॉस आपका एक्टिविटी से आपने कितनी कैलोरीज बर्न करी, इट डिपेंड्स ऑन इट। नाउ लाइफस्टाइल बैलेंस। सो यू नीड टू गेट इनफ स्लीप। आई अंडरस्टैंड कि जब हम न्यू मॉम बनते हैं तो हमारा स्लीप का बहुत मेजर इश्यू होता है, एंड आई हैव बीन थ्रू इट। और अभी भी माय यंगर वन इज 2 years old, अभी भी आई कांट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। ही कांट स्लीप। सो जब वो नहीं सोएगा तो मैं नहीं सोऊंगी। सो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो अगर हमारा स्लीप स्केड्यूल प्रॉपर नहीं है तो हमें क्या होगा, वेट लॉस होना ही होना है। बिकॉज बॉडी को पता चल जाता है, जो हमारे स्ट्रेस हॉर्मोन्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि इस बंदे को कुछ इश्यू है, इसके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, वो सोया नहीं है। अब वो सोया नहीं है, उसका मूड का इश्यू हो जाएगा, एवरीथिंग हो जाएगा। लेट्स स्टोर द फैट। बॉडी हमारी फैट स्टोर करना स्टार्ट कर देती है, एंड देन वेट लॉस हमारा हैम्पर हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, सपोज यू नो
बहुत सारी जैसे मेरे क्लाइंट्स होते हैं, वो बोलते हैं कि मैम हमारे फैमिली बोलती है कि अब जब आपका बेबी सो रहा है तब सो जाओ। तो कैसे सोएगा बंदा? आपका बेबी सो रहा है रात में, दिन में 3 बजे सो रहा है। अब आपका जो भी पेंडिंग काम है आप सोचते हो वो कर लेंगे, आपको तो नींद ही नहीं आएगी 3 बजे, आपकी हैबिट ही नहीं है, यू कांट स्लीप। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल बात होती है कि आपका बेबी सो जाता है, आप भी सो जाओ। अगर आपका एल्डर वन है, आपका बेबी सो जाएगा, आप सोचोगे कि आप चलो आप अपने बड़े वाले को थोड़ा टाइम दे दो। ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको स्मार्टली प्ले करना है। अगर आपको लग रहा है कि रात में इफ योर पार्टनर इज आल्सो देयर, इफ योर फैमिली मेंबर इज आल्सो देयर, ट्राई टू टेक देयर सपोर्ट इन टर्न। कि अगर आपका बेबी बार-बार उठ रहा है, हाफ एन आवर के लिए आपने हस्बैंड को दे दिया कि चलो आप यू टेक केयर ऑफ हिम। बिकॉज़ पेरेंटिंग शुड बी इक्वल, नॉट अ वन साइडेड कि सिर्फ मॉम को पेरेंटिंग करनी है। वो टाइम गया जब हमारे पापा-दादा लोग करते थे कि हाँ भैया सिर्फ माँ ही सब कुछ करेगी। बाप को तो अता पता ही नहीं है कि बच्चे का नाम पता है, बच्चे ने क्या करा, नहीं करा, कुछ नहीं पता। ठीक है? तो जितने अच्छे काम करवा लो, नंबर अच्छे हैं, सब अच्छे आए तो हाँ भैया पापा का बेटा है, बच्चे का नंबर अच्छे नहीं आए, बट जो भी खामियाँ हो जाए तो वो मम्मी का बच्चा निकल जाता है। अभी वैसा नहीं है, अभी इक्वल पेरेंटिंग इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है? तो हस्बैंड को भी उठाओ, ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी उठाओ। ठीक है? लेट देम डू। ठीक है? हेजिटेशन होगा, शुरू में होगा कि अच्छा वो कैसे करेंगे, बट नहीं, अगर दादा-दादी हैं, ठीक है? उन्होंने वो बच्चा पाल के आप उसका बच्चा अब आपका हस्बैंड बन चुका है। ठीक है? तो इतना ट्रस्ट मैटर करता है कि आप उनका साथ दें, आप उनको सपोर्ट लो। ठीक है? एंड आल्सो कंसल्ट विद द प्रोफेशनल्स। लाइक इफ सपोज ब्रेस्ट फीडिंग का इश्यू आ रहा है कुछ आपको, आपको लैक्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपका बच्चा प्रॉपर हेल्प नहीं कर पा रहा है, व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ जो भी लैक्टेशनल का कंसल्टेंट है आप उससे सपोर्ट लोगे। देखिए हमारा बच्चा लैच नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्ली, आप उससे सपोर्ट ले सकते हो। अगर आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो गया है, पोस्टपार्टम के बाद आपको एंजाइटी का इश्यू हो गया है, तो आप एक थेरेपिस्ट का सपोर्ट ले सकते हो। तो सपोर्ट लेने से डरना नहीं है, बिकॉज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ वेरी रियल फैक्टर। तो डोंट अफ्रेड कि सोसाइटी ये बोलेगी अब इट्स नॉट दैट टाइम। सोसाइटी कुछ नहीं बोलती है, किसी के पास टाइम नहीं है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या थेरेपी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नोबडी गो थ्रू इट। सो जस्ट टेक केयर कि अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है, व्हेन यू नीड दैट सपोर्ट, टेक दैट सपोर्ट, ग्रैब दैट सपोर्ट। Okay, so before jumping to the question and answer, there are few tips which I can give you for a basic postpartum weight loss. So like suppose there is a late night cravings for you. अगर आपको लेट नाइट क्रेविंग्स हो रही है, आप मॉम हो, आप कुछ भी जंक खा सकते हो, उससे क्या होगा, आपका वेट गेन हो जाएगा। तो हमेशा एक बॉक्स में एक हेल्दी स्नैक्स अपने बेड साइड टेबल पे रखो। इट कुड बी रोस्टेड मखाना रख लिया आपने, थोड़ा सा आपने चना रख लिया, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का मिक्स किया, एक लड्डू रख लिया। तो उससे क्या होगा, आपको जंक नहीं, और आपको पता है कि हाँ मुझे एक ही लड्डू खाना है, मुझे हैंडफुल ऑफ चना खाना है, हैंडफुल ऑफ मखाना खाना है। इससे क्या होगा, आपकी क्रेविंग्स कम हो जाएगी। ठीक है? ऐसे टाइम पे आपको बिस्किट्स, चॉकलेट्स, जंक फूड्स अवॉइड करने हैं, स्पेशली एट नाइट आल्सो। देन आपको छोटे-छोटे वर्कआउट स्टार्ट करने हैं। जब आपका बेबी इज स्लीपिंग, यू कैन डू 10 मिनट्स ऑफ स्ट्रेचिंग। यूट्यूब से यू कैन डू पोस्टनाटल वर्कआउट वीडियो व्हिच यू कैन डू फॉर 10 मिनट्स। डीप ब्रीथिंग वीडियोस, मेडिटेशन वीडियोस, इट कैन हेल्प। Meal prepping you need to do. If you are a new mom, or maybe if you are a working mom also looking for the weight loss, you need to do meal prepping, you need to do batch cook. अगर आप नॉनवेज हो, आपने 1 केजी चिकन लिया, you need to clean it, wash it, कर्ड के साथ you can marinate it and then put it into the fridge. जब भी कुछ बनाना है, there is one roti, you can roast your chicken, you can have that. So it's as simple as that. You don't need to cook anything. You don't need to work separately for yourself, for your health. You can just do it on your weekends. एंड देन शुगर और प्रोसेस्ड फूड को आपको मिनिमाइज करना है। अगर क्रेविंग्स हो रही है तो यू कैन हैव खीर, जेगरी खीर यू कैन हैव, और देयर आर मेनी ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम्स आल्सो, लाइक गो जीरो, देयर इज नोटो ब्रांड आल्सो व्हिच यू कैन हैव, व्हिच इज हार्डली वन स्कूप, इट विल गिव यू अराउंड 60 to 70 of calories, so which you can easily consume. One scoop of ice cream in twice or thrice in a week is also fine. So you need to know कि कौन सी आइसक्रीम खानी है, कहाँ पे खानी है। ये नहीं कि खा रहे हो तो बैठ के आधा किलो का डब्बा ही खा गए। इट शुड नॉट बी द केस। फिर आपको वेट लॉस नहीं होगा। फिर मत बोलना कि हाँ भाई बुशरा मैम ने बोला था कि भाई आइसक्रीम खा लो आपका वेट लॉस हो जाएगा। नहीं, मैंने बोला एक छोटा ही स्कूप खाओ। ठीक है? तो यू नीड टू नो कि कहाँ पे हमको स्टॉप करना है। देन अगर आप वेट लॉस पे हो तो आपको 3 मील्स
एंड 2 स्नैक्स, दैट इज 5 मील्स आपको एक दिन में लेनी है। बहुत लंबा गैप भूखे नहीं रखना है। अगर आप बहुत देर तक भूखे रहोगे तो आपको क्रेविंग्स होगी जंक खाने की, कुछ ऐसा खाने की आपको पता भी नहीं चलेगा और आपने एक साथ बैठ के 1000 कैलोरीज खा गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने एक चिप्स का पैकेट उठाया, एक कोल्ड ड्रिंक उठाई, एक चॉकलेट उठाई, आपके 1000 कैलोरीज खत्म, तो आपके वेट लॉस की वॉट लग गई। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके थ्रू आउट द डे खाते रहना है। देन आपको प्रोग्रेस ट्रैक करना है। अगर आप वेट लॉस पे हो, आप हर टू वीक्स पे अपनी सेल्फी क्लिक करो मिरर के साथ और देखो कि क्या आपका वेट लॉस हो रहा है या नहीं। बिकॉज नंबर, वेट लॉस जब हम स्केल पे मेजर करते हैं, इट्स जस्ट अ नंबर, वो सिर्फ एक नंबर होता है। तो यू नीड टू नो कि रियल प्रोग्रेस कहाँ पे होती है। अगर जब हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो हमारे बॉडी में प्रोटीन का इंटेक ज्यादा होता है, तो मसल बढ़ जाता है। जब मसल बढ़ता है तो मसल का वेट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द फैट। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, कभी कभी सपोज हम लगता है हमें कि हमने वेट लॉस किया, फैट लॉस किया है, हमारे कपड़े लूज हो रहे हैं, लेकिन हमें वो वेट मशीन पे नहीं दिखता है। इसका कारण ये है कि वी आर ऑन द हाई प्रोटीन डाइट। सो जस्ट डोंट गो फॉर अ नंबर कि मुझे 50 केजी का दिखना है, मुझे 55 केजी का चाहिए। नो, जस्ट सी कि आपका बीएमआई कितना है, आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, गो विद दैट थिंग। आपका बॉडी वेट प्रोपोर्शन कितना है, आपका हिप एंड वेस्ट रेशियो कितना है, उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू मेजर योर प्रोग्रेस। And then, when we are on a weight loss program or something, the most common thing which happens is the constipation का issue. तो उसके लिए you need to increase fiber, you need to include chia seeds water. अगर आपको constipation का issue है, chia seeds water, prunes water, these all helps for the constipation purpose. अगर आपका constipation का issue solve नहीं होता है, then आपका weight loss सही से reflect नहीं होगा, because there is some issue with the gut. That's why the intestine is holding all that stuff, and it's not giving you the required results. So you need to work on your gut. So there is आपने अभी सुना भी होगा कि gut cleansing diets होती है, anti-inflammatory diets होती हैं. There are many types of diets also for that, to target that specific areas. Yes, Wasim. एज यू सेड अबाउट DR, वो थायराइड भी क्या मतलब इसके इशू के बाद भी होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद में थायराइड इशू होता है, या Your फिर voice is इसका not coming properly. Can you speak? Yeah. आस्किंग अबाउट थायराइड, जैसे Mm-hmm. DR यू सेड इट हैपेंस आफ्टर प्रेगनेंसी, Mm-hmm. थायराइड इज थायराइड भी पॉसिबल है आफ्टर डिलीवरी, पीसीओएस भी पॉसिबल है, कोलेस्ट्रॉल का भी बहुत बड़ा इश्यूज होता है। मैंने अपने क्लाइंट्स को देखा है, बिकॉज मैं डेली बेसिस पे मैं बहुत सारे क्लाइंट्स हैंडल करती हूँ। उनका ये 3 चीज कॉमन होता है, थायराइड, पीसीओएस दैट इज हार्मोनल बैलेंस, एंड फैटी लीवर का इश्यू हो गया या फिर कोलेस्ट्रॉल का इश्यू हो गया। ये सारी चीजें क्यों होती है, क्योंकि जब हम न्यू मॉम बनते हैं, हमारे पेरेंट्स या हमारे फैमिली मेंबर्स बोलते हैं ये लड्डू खा लो, ये खा लो, वो खा लो, आपको 2 जनों का खाना खाना है, आपको इतना घी खाना है, आपको इतना रोटी खाना है। उनका मोर फोकस क्या होता है, कार्ब के ऊपर, दैट इज रोटी के ऊपर, चावल के ऊपर। आप ये खाओ आपको मिल्क सप्लाई होगा, आप ये खाओ तभी आपका बेबी ग्रो करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो बैलेंस होता है, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे थायराइड, अगर आपने थायराइड का पूछा, तो हमारे जो थायराइड के हार्मोन्स होते हैं, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड्स, उसमें क्या होता है, वो शॉक पीरियड में चला जाता है। इतना चीज वो ये हैंडल नहीं कर पाता है हार्मोनल इम्बैलेंस को। तो इसी के लिए अगर डिलीवरी के बाद अगर हमने बैलेंस न्यूट्रिशन मील प्लान नहीं लिया, तो आफ्टर या तो विद इन 6 मंथ्स या विद इन 2 years, इसमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी कंपल्सरी, इवन डायबिटीज ऑल्सो। क्योंकि हम इतना मीठा खा लेते हैं, इतने लड्डू खा लेते हैं, इतने जैगरीज और वो सारी चीजें खा लेते हैं कि हमको डायबिटीज का, प्री डायबिटिक रेंज में भी हम आ जाते हैं। बट द गुड थिंग इज कि अगर आप बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प लेते हो, उनकी सपोर्ट लेते हो, तो ये सारी चीजें रिवर्स हो जाती है। व्हाई? बिकॉज क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से। आपका रीजन क्या होगा कि सपोज अगर आपने प्रेगनेंसी के बाद लिया है, तो आपका रीजन क्या होगा, प्रेगनेंसी वेट ईटिंग के डिसऑर्डर की वजह से हुआ है। सो वी नीड टू रेक्टिफाई दैट थिंग, एंड देन इट कैन कम बैक टू द नॉर्मल ऑल्सो। ठीक है, पीसीओएस भी है जिसको हम रिकवर कर सकते हैं, हम रिवर्स कर सकते हैं। मेरा केसेस में भी यही हुआ कि आफ्टर बीइंग फर्स्ट बॉर्न के बाद मुझे 2 years के बाद मुझे पीसीओएस हो गया। मेरे पीरियड से रेगुलर हेयर का इश्यूज हो गया, वेट गेन हो गया सीवियर। सो उसके बाद भी मैंने कंसीव किया। तो
पीसीओएस के बाद भी ऑल्सो वी कैन से कि अगर हमको पीसीओएस है तो हम कंसीव नहीं कर सकते, नहीं। पीसीओएस में भी अगर आपने अपने डाइट का प्रॉपर न्यूट्रिशन का आपने प्रॉपर इनटेक रहा, आपका मील बैलेंस रहा, आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल्स हैं, आप प्रॉपर प्रोटीन इनटेक कर रहे हो, आप प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप कंसीव कर सकते हो, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि किसी के साथ आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, किसी और के प्रोग्रेस के साथ आपको कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। तो कभी क्या होता है कि मैंने अपने क्लाइंट्स का बिफोर आफ्टर की पिक्स लगाई, तो मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैम उसका इतना हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो हर बॉडी डिफरेंट होती है, एवरी बॉडी इज डिफरेंट, एवरी बॉडी इज यूनिक इन इट्स ओन वे, ठीक है। हर बॉडी का अपना काम करने का तरीका होता है, अपना रिस्पॉन्स टाइम होता है, तो इट टेक्स टाइम। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको अपनी जर्नी पे फोकस करना है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे का कितना वेट लॉस हुआ, डोंट गो बाय दैट थिंग, ठीक है। जस्ट फोकस कि हम अपना होलिस्टिक अप्रोच करें, हम अपना बेस्ट दें, हम अपना 100% दें, सो दैट जो वेट लॉस होगा वो हमारा हो, किसी और का नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर लुकआउट करना है, ओके। सो आई होप कि आपने कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ ऐसा टिप्स या ट्रिक्स सीखा होगा इस वेबिनार से, आई होप दैट। Now coming to the question answer parts, you can ask your questions on the weight loss, nutrition, normal weight loss as well, the postpartum health, or any challenges which you have been facing, you can ask. So, can I ask? Yes, Dikshit. So, following the same suggested diet which you always say and whatever you presented till now, seems like it is. Sometimes I'm having the same food again and again. So is that right? So morning I eat eggs or a protein powder with smoothie, whatever you have said. And then again 11 o'clock I'm eating the badam or seeds, which is mentioned Yes. along Yes. with fruit. And then afternoon lunch with protein and portion control, whatever is mentioned. And then evening with a green tea or black coffee and the makana and stuff. And night the same, which is mentioned. So is it okay to follow forever or Yes, you can follow this. Agar suppose if you are happy with the current progress, okay, you know कि okay, this is your weight. It is going to maintain. You need to maintain the current weight only. So you can continue following this for the rest of your life also. okay, Okay, because now the right plan which I have given you right now is in your maintenance calorie as well. Because Yeah. now I think you have achieved your desired weight. Right? So you can continue following that till the rest of your life. All you need to do is balance throughout the week. Like suppose if you are going outside or for a party or for a get together or something, and you have you get overboard with the calories. What you need to do for the rest? Suppose you went to a dinner. Okay. So next morning you need to eat lightly. Next 2 weeks need to eat lightly to compensate that calories, and then from the dinner next to dinner you can start following the same. No, I didn't get it. Can you repeat it again? So night, if I'm going out. Suppose today is Monday. Monday night you went outside for a party. Okay, you binge eating. You ate everything. Okay. Not even in the moderation. We can say you ate everything. You enjoyed a lot. That's okay. Because when we achieve the weight we want, we can eat whatever we want. Okay. If next morning, that is Tuesday morning, you need to eat just a light meal. Like suppose you can have simple, overnight oats. Okay. Or you can just have a simple smoothie, protein smoothie with water. Okay. Lunch will be like soup or something which would be very light, because outside food has lots of MSG, lots of masalas and the salt, which can do the water retention also. So you need to compensate with the soup or maybe salad or paneer salad or something which is very light on the body. Okay. And from the next, then from the dinner you can start having your general portion, whatever you used to have. Okay. Okay. So just for the 2 meal, you need to make sure you are eating light, very light calories. Very okay. After the cheat day, I can eat the. Yes, you can. But also you are now in your normal weight, the perfect weight category, right? Eat whatever you want in moderation.
Okay, You okay. you don't, like, suppose if you're going outside, you can eat whatever you want, and from the next day onwards, try to, incorporate with the what complete water hydration and all. You need to focus on that as well. Okay, okay, got it. Yeah. So, one more question from my side. So, whatever I'm eating, whatever you suggested, can I give the same for my kids also? No, yeah, do you mean the portion sizes or the meal? The portion control nahi. All the food prescribed with proteins, carbohydrates, and the Yes, fiber. you can give that to your children as well, but the portion will be quite different for him or her. Okay. Because his BMR is quite different for you. His age is also different. So Correct. his protein requirement will be less than you, and he is also in the growing age. Okay. You need to take care of his developmental factor also. How what is his age? How much is Yeah. his activity level? Because kids, if they are going to school, they are going to play area or something. They have a quite different, physical activity level as well. So you need to make sure what their activity level is, and then you need to introduce protein and everything in their food. Also, they need to given 2 to 3 types of fruit daily for the vitamin. And For vitamin, what did you say? for the fruit, different kinds of for the Fruit. fiber, antioxidants, and vitamins. He needs to be given fruits, 2 to 3 Fruits, okay. different types of fruits. Okay, 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 got it. Yeah. Thank you so much. Most so, Wasim, are you there? Yes, I'm there. Thank you so much, everyone, for joining us this evening. On behalf of Team Dataholic by Bushra, I want to express my heartfelt gratitude to our wonderful speaker, Bushra Tavish, for sharing such valuable insights and simplifying postpartum nutrition in such a relatable way. And to all the participants, thank you for your time, your questions, and your presence. It's been a pleasure to join this session with all of you. If this conversation resonated with you, and as you have seen that the transformation we have just shown, this is just a glimpse, and there are plenty of things as you can see. And Bushra ma'am had the privilege to impact more than 2,500 plus people so far, and she has almost 5 plus years of experience. So she also offers programs like weight loss, in which you can have sustainable and effective fat loss tailored to your body, as well as medical weight loss, which is specially designed for individuals with medical conditions. And there is also postpartum weight loss, which was our topic for today as well. And it has safe and healthy weight loss for new moms. And there is cycle syncing diet. What is this? Which align your nutrition with your menstrual cycle for optimal health. And there is also detox and gut cleansing diet, which helps you to reset your body and improve digestion naturally. Then this is very kind of unique and very great thing, that fitness and nutrition program for husbands, which help your partner achieve his health goals with expert guidance. So to all the people, once again, thank you very much, and whoever will be listening to this once this webinar will be published. So till then, take care and keep nourishing yourself with food, with knowledge, and with kindness. Thank you very much.